हो गया ना? जी सर हो गया। तो देखिए क्या कहा है कि एक पुस्तक है जिसमें 480 पृष्ठ हैं, टोटल जो पेज हैं 480 हैं, जिसमें से कोई एक विद्यार्थी ने 144 पेज पढ़ लिए हैं, तो उसमें कुल पृष्ठों का कितने प्रतिशत जो पेज हैं वो पढ़ लिए हैं, तो कुल पृष्ठों का पूछ रहा है ना, तो जो टोटल पेजों की संख्या है वो भाग में लिखी और जो ये जो 144 है ये ऊपर लिखा जाएगा डिवाइड में 480 और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना। अब देखिए ये दोनों संख्याएं 12 से कट रही है ना, इसको 12 से जी। काटेंगे तो 12 बार कटेगा और ये 40 बार कटेगा, तो कितना बनेगा ये ऊपर बन जाएगा 1200, नीचे बनेगा 40, 40, ये 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 30% आंसर आएगा इसका। यही आ रहा था सभी का? जी भैया सही आ हम्म, तो ये आ रहे हैं ना तो इसको प्रश्न एक बार समझ में? कुछ भी नहीं है, एकदम आसान आसान प्रश्न है ना। जी सर इसको एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा गलत हो गया था, एक बार इसको फिर से बता ये वाला दीजिए। जी क्या सर है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए तो क्या कहा है कि एक विद्यार्थी सॉरी एक पुस्तक है जिसमें 480 टोटल पेज हैं और एक विद्यार्थी ने 144 पेज पढ़ लिए हैं, तो जो कुल पृष्ठों का कितने प्रतिशत पेज उसने पढ़ लिए, तो टोटल पृष्ठों का पूछ रहा है ना, तो जो टोटल पृष्ठों की संख्या थी 480 वो भाग में लिखी और जो दूसरी संख्या थी वो ऊपर, और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। फिर ये दोनों संख्याएं हम जानते हैं 12 से कट रही हैं, यदि 12 से ना काट पाए तो छोटे छोटे 2 से भी कर सकते हैं, फिर पहले 2 से फिर 2 से, ऐसे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता था 12 से कट रही है तो 12 से काटा तो ये 12 बार कटेगा और ये 40 बार 40, फिर ऊपर 12 का 100 से गुणा किया तो 1200, नीचे 40, इसको काटा तो 30%। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम टू सेम ये वाला प्रश्न था, इसका कितना आंसर आया? 22% आया भैया। 5% आया भैया। हाँ 22%। ठीक है, कर लेंगे ना अभी इसको, तो सभी लोगों ने जी कर भी भैया। लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा। ठीक है, 22% आंसर आ जाएगा इसका, कर लेंगे ना। सर करके हाँ ये वाला देखिए, इसमें भी वही है सेम टू सेम। सर ये ऊपर एक वाला बता कॉलेज में दीजिए, 700, महिलाएं वाला ये बता वाला दीजिए, ये वाला। हाँ ये वाला बता दीजिए, नीचे वाला रहने दीजिए। इसमें भी क्या है, देखिए क्या कहा है, एक कोई कारखाना है जिसमें 1250 मजदूर हैं टोटल, जिसमें से 275 महिलाएं हैं, तो महिला मजदूरों की जो संख्या है वो कुल मजदूरों की कितने प्रतिशत है, तो टोटल मजदूरों से पूछ रहा है ना, वो ये वाली संख्या भाग में लिखी जाएगी, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी संख्या में भाग में लिखनी है, तो वो भी प्रश्न में हमें हिंट मिलती है, तो टोटल मजदूरों की संख्या से पूछ रहा है तो ये भाग में आएगी 1250, और ऊपर क्या आता है 275 275 और इंटू 100। ठीक है, अब देखिए ये 5 से भी कट रहे हैं, तो 5 से काटेंगे तो तब भी कट जाएगा और शायद 25 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, ये 12.5 कट जाएगा 25 से, हम इसको 25 से काटते हैं। ठीक है, सीधे सीधे तो ये इसको 25 से 25 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा। जी सर इसको भाग देना पड़ेगा 25 का 275 से। हाँ 25 से काट रहे हैं ना दोनों संख्याओं को, ये 25 से काटा तो 11 बार कटेगा, ऐसे इसको 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 50 बार, 50 ऊपर गुणा कर दीजिए, कितना बनेगा 1100/50। अब जब आप 1100 में भाग करेंगे किसका, 50 का, तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कटा, 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22%। कुछ नहीं, बस एक ही संख्या से काटते हो, ठीक है। तो एक बार आगे सभी भाग को करके वैसे, सर आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इसका भाग वैसे करके दिखा दीजिए 1150 का, प्लीज सर। देखिए 0 से 0 तो कट ही गया, यहाँ कितना बचा, 110, यहाँ 5 बचा, तो 110 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 जी से 2 बार जाएगा 10, यहाँ 10 कितना जी। बचेगा, 11 में से 10 को बचाएंगे, ऊपर से 0 आ जाएगा, 5 पूरा पूरा कर जी दिया, कितना आया भाई। आगे। जी सर धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, आगे आ चलते हैं, गया सर ये धन्यवाद। वाला कर लीजिएगा आपको, जिन्होंने किया है उनका कितना आंसर आया, 25% आ रहा है भैया। 25% आया है सर, मेरा 25%, मेरा भी 25%। 25। आगे चलते हैं, ये वाला प्रश्न देखिए, ऐसा भी कराया
कि आपके कोई एक संख्या है हमारे पास, हमें नहीं पता कौन सी संख्या। भैया आवाज दूर से आ रही है कट करके, आवाज ठीक नहीं आ रही। हाँ भैया, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अभी आ रही है सभी को सही? जी भैया, अब जी सही ठीक है। है। तो देखिए क्या कहा है कि कोई एक संख्या है x जिसका 25% 135 के बराबर है। तो हमें वो संख्या बतानी है। अब हमें वो संख्या नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? वो संख्या लिखेंगे और इनटू ये जो का होता है गुणा में बदल जाता है, और 25% का जो सिंबल है उसे हटा के भाग में 100 लिख देते हैं। और ये बराबर किसके? 135 के। अब बस क्रॉस इंटू कर दीजिए, या फिर जो संख्या इधर भाग में है उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। कितना बनेगा? 135 इंटू 100, और इसके भाग में कितना? 25, 25। अब 25 से ये 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा ना, 25 चौके 100, और 135 का जब आप इंटू करेंगे किससे? 4 से, तो कितना बनेगा? 540। 540। जी, यही आया था आंसर सभी का। जी भैया यही है, तो देखिए 540। क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। हमें एक कोई भी एक संख्या दे देगा, वो मतलब संख्या नहीं देता है, कोई ऐसा अल्फाबेट बता देगा कि एक्स या ए बी सी कुछ भी यूज कर सकता है। यहाँ कहा है कि एक्स का 25% 135 के बराबर है, तो हमें वो संख्या बतानी है। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? वो संख्या लिखेंगे इनटू जितना परसेंट है वो, बराबर 135 बताया है। ये भाग में था, उधर ले गए तो गुणा में चला गया, ये गुणा में था तो नीचे आके भाग में हो गया। ठीक है, फिर बस सॉल्व किया है। आगे सभी को। जी भैया। ये वाला प्रश्न देखिए, इसका कितना आया था आंसर? ये तो कर लिया होगा सभी ने। 180 आया था इसका भैया। 180 वन। भैया। जी। जी तो कैसे करेंगे? फिर से वही सेम टू सेम कि x का 45% यानी x इंटू 45/100 बराबर हो जाएगा 81 के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इसको बराबर कर देंगे क्या? 100 उधर इंटू में चला जाएगा, तो 81 इंटू 100, और इसके भाग में क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब ये 9 से कट रहा है ना, 9 से ये 9 बार कट रहा है, और ये 9 से 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार, और 20 का इंटू 9 से करेंगे तो 180, 180। ठीक है, जी भैया। आगे चले। सर, 5 को अब फिर जब देखिए मतलब कि सर 100 जी, कैसे कटा? 20 से, 20 25 100। 5 से काटा है ना, 5 से। ये 9 से काटा पहले 81 और 45 को, ये 9 बार, ये 5 बार, फिर इस 5 से 100 को काट दिया 20 बार। ठीक है, जी सर। अब देखिए ये वाला प्रश्न क्या कहा है कि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या का 30% के बराबर है। हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है वो, केवल ये बताया है कि कोई एक संख्या है जिसका 20% यदि आप निकालते हैं ना तो वो बराबर आता है किसी दूसरी संख्या के 30% के। यदि दूसरी संख्या क्या है? 150 है, तो पहली संख्या कितनी होगी? तो सब हमें क्या बता दिया इस प्रश्न में कि दूसरी संख्या बता दी, कितना? 150, 150 के बराबर बता दी। तो पहली संख्या बतानी, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखिए जो प्रश्न में दिया है कि आपके पास कोई एक संख्या है, मान लीजिए x है, वो पहली वाली संख्या x है जिसका 20% यानी कि x इंटू 20/100, ऐसे ही निकालेंगे x का 20%। जी जी भैया। अब ये किसके बराबर दिया है? दूसरी संख्या के 30% के। मान लीजिए दूसरी संख्या क्या है? y है, तो y का 30%, या फिर इसको भी ऐसे ही लिखते हैं y इंटू 30%। ठीक है, अब फिर यदि आगे और प्रश्न पढ़ें तो बताया है कि दूसरी संख्या 150 है, यानी कि y की जगह क्या लिख सकते हैं? 150, 150 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दूसरी जी संख्या हमें दे दी भैया। प्रश्न में। तो जी 150 का 30%। अब यहाँ से सॉल्व करिए, उसको कितना बनेगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, इस वाले 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना बनेगा? x इंटू 20/100 बराबर किसके? 45 के। 45। जी। हाँ, अब ये तो वही प्रश्न हो गया ना जैसे अभी सॉल्व करके आए हैं यहाँ से, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, कितना आएगा? जी भैया, 225 आ जाएगा। हाँ, 225। तो ये 45 इंटू 100 उधर गुणा में चला जाएगा, और 20 भाग में आ जाएगा। अब 20 से ये कितना बार? 5 बार कटेगा, और 45 का इंटू करेंगे जब आप 5 से तो कितना? 225 आएगा, 225। ठीक है, जी भैया। तो इसमें क्या था
हमें इसमें दो संख्याओं के बारे में बताया था कि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, और दूसरी संख्या हमें बता दी कि वो 150 है, यानी कि 150 का जो 30% होगा कितना 45, इसको ये किसके बराबर होगा x का 20%। अब यहाँ से तो इतना तो सॉल्व करके आए हैं काफी सारे प्रश्न, ठीक है, आ गया सभी को? जी भैया। आ गया ना सभी सर एक को? बार फिर से बताइए, एक बार फिर से सर। जी, अब पूछना है क्या किसी को कुछ? जी सर। पूछिए। सर इसमें वो 225 आया है, तो ये प्रथम संख्या होगी। ओके। पहली वाली संख्या निकालने को ही तो बोला था, वही तो हमने x मानी थी ना। पहली वाली संख्या x मानी थी और दूसरी वाली y मानी थी, लेकिन उसकी जगह हमें दिया था कि 150 है, तो y को हटा के 150 लिख दिया था हमने, ठीक है। आगे चले अभी, आगे सभी को? जी सर। जी भैया। अब देखिए ऐसा ही सेम टू सेम ये वाला प्रश्न था, इसका कितना आया था? जिन्होंने नहीं किया हो, जिनसे नहीं हो पाया हो, अभी वो करके देखिए, अभी तो हो जाना चाहिए सभी से। जिन्होंने कर लिया था आंसर बताइए वो। भैया इसका 153.6 आया था। 153.6 देखते हैं चलिए। जिन्होंने नहीं किया था सॉल्व करके देखिए अभी। आया आंसर आप लोगों का? जी भैया 133.6 आया। ठीक है, देखिए क्या बताया फिर से, वही कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, और दूसरी संख्या कितनी है 96 है। तो यानी कि x का, मान लीजिए पहली संख्या x है, तो इसका 25% यानी कि 25/100 ये बराबर होगा किसके? दूसरी संख्या के 40% के, और दूसरी संख्या कितनी है 96 है, यानी कि 96 का 40%, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। जी जी भैया। जी भैया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये इसको काट लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये 25 से कितना 4 बार कटेगा, x इंटू 1/4। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है इन सभी को सॉल्व करके। तो ये 25 से ये 100 4 बार कट गया, बराबर कितना, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, ये 5 बार, कितना बनेगा 96 का इंटू करिए 2 से, कितना बन रहा है 192, 192। 192। हाँ, जी भैया। 192 और डिवाइड में कितना 5। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर जी कितना होगा भैया। 192/5 और इंटू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जब आप 192 का इंटू करेंगे किससे 4 से, तो कितना बनेगा 768, 768, और भाग में कितना है 5 है। अब इसको भाग कर दीजिए किससे 5 से, तो जब इसको 5 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना 153.6 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे सभी को कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, बाकी प्रश्न में तो कुछ था नहीं ना, आसान था प्रश्न। जी भैया। तो सर काटने नहीं आ रहा। जी, इसका सर जैसे काटने नहीं आ रहा कि किससे कैसे संख्या काटनी है, बनाने तो चल रहा सब आ रहा है समझ में, लेकिन देखिए कुछ नहीं होता, जब भी आपको सॉल्व करना हो ना, तो एक सबसे छोटी संख्या से करके देखिए। अभी हमें तो आता है इसीलिए हम बड़ी संख्याओं से कर रहे हैं। यहाँ पे भी वैसे कुछ बड़ी संख्या से किया नहीं है, हम जानते थे कि ये जो 100 है 25 से कट जाएगा, तो 25 से 4 बार कटा 1/4 बना,
बराबर इधर ये 0 से 0 काटा था, फिर 4/10 बन रहा था, ये दोनों 2 से कट रही है तो ये इधर 2/5 बन गया। ठीक है, तो सर 2 यहाँ का गुणा कर दिया 1/4 कैसे हो 96 गया? में। सर जी 1/4 कैसे हो गया? ये तो समझ में आ गया कि जो 25 से 4 अगर 100 को काटेंगे तो 4 बारे में कटेगा, लेकिन 1 कैसे आ गया सर? 1/4 कैसे आ गया? 4 तो समझ में आ गया, ऊपर एक लेकिन बचेगा ना, हमने 25 से दोनों को काटा है, दोनों संख्याओं को ही तो काटते हैं, किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 25 से 25 को काटेंगे, एक बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। ठीक है, आ गया सर जी। आगे चलते हैं अभी। ये देखिए, ये क्या है कि 25 200 का कितने प्रतिशत है, अब ये तो कर लेंगे ना, कितना आया था जी आंसर भैया इसका? 12.5%। 12.5% आया भैया, 12.5%। ठीक है, 12.5%। तो ये सारे प्रश्न हो गए हमारे, तो ये सारे प्रश्न समझ में आ गए ना सभी को? जी भैया। ऐसा कोई प्रश्न जो ना आया हो इसमें से पूछ लीजिए, फिर आज के टॉपिक पर चलते हैं। आ गया। आ गए ना सारे प्रश्न सभी को? आ गया भैया। जी भैया आ गए सारे। हम्म, तो देखिए, अभी तक हमने क्या क्या सीखा है प्रतिशत में? हमने सीखा था कल के एक संख्या का प्रतिशत निकालना और फिर एक संख्या का दूसरी संख्या से परसेंटेज निकालना। ठीक है, अभी तो आ गया होगा सभी को, वो दोनों टॉपिक आगे होंगे ना परसेंटेज में? जी भैया। हाँ, काफी सारे प्रश्न भी किए। अब आज कुछ नया टॉपिक सीखते हैं, परसेंटेज में ही प्रतिशत वृद्धि और कमी। अब ये क्या होता है देखते हैं, चलिए। इससे पहले एक बात और बतानी थी इसी में परसेंटेज में, कि कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो या फिर किसी वस्तु का मूल्य हो, कोई भी वस्तु की मात्रा हो, मूल्य हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आगे यूज होगा जब कल प्रश्न करेंगे ना, कल और भी चीज पढ़ेंगे तब हम वहां यूज होगा। ठीक है, अभी से बता देते हैं, ये चीज याद रखिएगा। किसी भी वस्तु की मात्रा हो, वस्तु का मूल्य हो या कुछ भी हो, वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, परसेंट में बात हो रही है, संख्या में नहीं, 100% होता है। अब आज का टॉपिक करते हैं कि प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो ये क्या होता है? तो मान लीजिए कोई एक वस्तु है आपके पास जिसका मूल्य है कितना? 100 रुपए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो वस्तु है इसके मूल्य मैंने क्या कर दिया? 90 रुपए कर दिया, 90 रुपीज। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी की, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आपको किसी वस्तु का मूल्य दे देगा, फिर उसमें कुछ रुपयों की कमी या वृद्धि कर देगा वो, और फिर आपसे पूछेगा कि हमने वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की या कमी की। जैसे ये उदाहरण देखिए कि आपके पास कोई एक वस्तु थी जिसका मूल्य 100 रुपए था पहले, लेकिन फिर बाद में मैंने क्या किया कि 90 रुपीज कर दिया उसका मूल्य। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कितने परसेंट की मैंने कमी की वस्तु के मूल्य में, तो कैसे बताएंगे? या फिर एक और कंडीशन हो सकती थी कि वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, मैंने अब वस्तु का मूल्य 110 रुपए कर दिया, यानी कि 10 रुपए बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी, लेकिन कितने परसेंट की वृद्धि की है वो हमें निकालना सीखना है। तो कैसे करते हैं? इसमें आपको एक फॉर्मूला बताएं या ट्रिक बताएं, कुछ भी कहिए, वो याद रखना है कि जितने की भी वृद्धि होती है वो ऊपर लिखा जाता है, और डिवाइड में आती है प्रारंभिक राशि, हमारी जो पहले वाली संख्या थी ना वो लिखते हैं प्रारंभिक संख्या और इंटू 100। ठीक है, ये रहता है हमारा, और यदि कमी हो तो वृद्धि की जगह कमी आ जाता है बस। ठीक है, अब इसी उदाहरण से समझते हैं इसको कि वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपए था, हमने कितना कर दिया? 90 रुपीज, तो कितने रुपए की कमी की? 10 10 रुपए की, हाँ 10 10 रुपए की। रुपीज की। तो क्या बताया अभी अभी कि जितने की भी वृद्धि हो या कमी हो वो ऊपर लिखा जाता है, तो 10 रुपए की कमी की है ना, तो वो ऊपर लिखा जाएगा 10, और डिवाइड में क्या आता है? प्रारंभिक राशि, यानी पहले जो संख्या थी कितना था? 100 रुपए था मूल्य, 100 लिखेंगे, और फिर से इंटू 100, क्योंकि ये रहता है फॉर्मूले में है, ये 100 से 100 कट जाएगा। कितने परसेंट की कमी की हमने? 10 रुपए 10%। हाँ 10%। 10% की, रुपए की नहीं, 10% की, 10 रुपए की भी की और 10% की भी की, क्योंकि 100 था इसीलिए दोनों में सेम आया है। ठीक है, अब इसी को वृद्धि के साथ करके देखते हैं। तो ये कमी वाला तो समझ में आ गया ना, जितने की भी कमी हो रुपयों में कमी जी निकालते भैया। हैं, वो लिखते हैं भाग में प्रारंभिक संख्या पहले जो राशि थी वो, और इंटू 100। ठीक है सर ये वृद्धि वाला है ना, कमी वाला बताएं। जी,
हाँ वृद्धि ये वाला तो कराएं, वृद्धि ये वाला हमने है। हानि वाला बता दिया, अभी वृद्धि वाले से देख लेते हैं इसको। दोनों में फॉर्मूला यही है, यहाँ पे वृद्धि या कमी। यदि कमी है तो ऊपर कमी लिखा जाएगा, वृद्धि हुई है तो वृद्धि लिखेंगे। अब जैसे ये वृद्धि वाला देखिए कि वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपए था हमारे पास, और हमने क्या किया, उस वस्तु का मूल्य 110 रुपए कर दिया। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले बताइए कितने रुपए की वृद्धि हुई, 10 रुपए की ना। तो जितनी की वृद्धि होती है वो ऊपर भाग में प्रारंभिक राशि, यानी पहले जो मूल्य था कितना, 100 रुपए, और इंटू 100 तो रहेगा ही। फिर से ये 100 से 100 कट के कितना आएगा, 10% ही आएगा। अब देखिए दोनों में आंसर सेम क्यों आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने संख्या 100 मानी है। वस्तु का मूल्य कितना माना था, 100 माना था। यदि कुछ और मानते तो अलग अलग आंसर आते। ठीक है, जी सर। तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे यूज करना है ये। भैया जी, जो भी वृद्धि या प्रश्न कमी करते हैं आएगी सीखा। ऊपर लिखेंगे और प्रारंभिक संख्या नीचे लिखेंगे, फिर गुणे में हम हाँ 100 लिखते हैं। हाँ, ये दोनों तो फिक्स है अपनी जगह की, यहाँ पे प्रारंभिक संख्या ही आएगी, पहले वाला जो मूल्य था वही आएगा, वृद्धि या कमी से पहले जो मूल्य था वो आएगा, यहाँ इंटू 100 ही आएगा। बस ये दोनों चीजें बदली जाएंगी, यदि वृद्धि हो रही हो तो वृद्धि, जितने रुपए की वृद्धि हुई वो, या कमी हो रही हो तो जितने रुपए की कमी हुई वो। ठीक है, जी सर। अब ये वाला प्रश्न देखिए, जैसे क्या कहा है कि एक व्यक्ति का जो वेतन है, सैलरी 7,200 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 8100 रुपए हो गया, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, 900 रुपए की ना, जी 900। 100 रुपए, 72 में तो कमी है। जो व्यक्ति, हाँ व्यक्ति का वेतन है वो 900 रुपए की वृद्धि हुई। अब देखिए वृद्धि ऊपर भाग में क्या लिखते थे, प्रारंभिक संख्या, यानी कि जो पहले उसका मूल्य था कितना था, पहले उसकी सैलरी 7,200 रुपए, वो लिखा जाएगा, और इंटू 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से ये कटेगा कितनी बार, 100 बार, और ये 9 से कटेगा 8 बार, कितना बनेगा, 100/8। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा इसको सॉल्व करने पर, भैया 12.5%। 12.5% आ जाएगा। 12.5%, यानी कि जो व्यक्ति है उसका जो वेतन है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 12.5% की। ठीक है, आगे अभी सभी को। सर इसको काटे कैसे, 900 को कितने से, 100 मतलब कि 9 से काटेंगे। हाँ 9 से काटेंगे, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे ये 2 जीरो से कट ही गई 100 वाले से, यहाँ पे कितना बचा, 72, 72, ऊपर 900 बचा। अब 900 और 72 दोनों 9 से कट रहे हैं ना, तो 9 से 900 को काटा, 100 बार कटा, ये 72 8 बार कटा, तो 100/8 बन गया, फिर बस भाग किया है। ठीक है, जी आगे सभी को। जी सर, आ गए। जी सर। अब ये एक देखिए, ये वाला प्रश्न देखिए, क्या कहा है कि एक वस्तु की कीमत 2,800 है, यदि किसी अवसर पर वस्तु की कीमत 2,240 हो जाती है तो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी। अब ये कमी वाला आ गया, तो पहले निकालिए कितने रुपए की कमी की, फिर जो पहले वाला मूल्य था वो लिख के सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आएगा बताइए आंसर। सर अगर हमें ये देखना हो कि कितना कमी है या वृद्धि है, तो उसमें या तो प्लस कर देंगे या फिर माइनस, ऐसे ही कर सकते हैं क्या। भैया माइनस ही करना 20%। रहता है केवल, माइनस ही करते हैं, प्लस नहीं किया जाता माइनस। यहाँ पे देखिए बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं, भैया 20% वृद्धि की या कमी कमी हुई है। जी। 20% की कमी हुई है। 30% की कमी हुई है भैया। जी, तो यही आ रहा है ना सभी का। देखिए, जी भैया 20। देखिए क्या कहा है कि एक वस्तु की कीमत 2,800 रुपए थी, और हमने कितनी कर दी किसी खास अवसर पर, 2,240, यानी कि उस वस्तु के मूल्य में कमी कितने रुपए की हुई, तो माइनस करके निकाल लेंगे, कितना बनेगा, 560। 560। हाँ 560, 560। 560, इतने रुपए की कमी हुई है। अब हमें तो परसेंटेज में कमी निकालनी थी ना, तो जो कमी होती है वो ऊपर लिखते हैं, और डिवाइड में क्या आता, लिखेंगे। पहले वाली संख्या, यानी कि जो पहले जो मूल्य था कितना था, 2,800, और इंटू 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और अब हम जानते हैं कि ये 28 से ये दो मतलब 20 बार पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो एक 20% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है,
जी सर। आगे सभी को। अब जरूरी नहीं है कि आप 28 से ही काटते, जो नहीं कर पा रहे हैं वो 7 से भी काट सकते हैं। जैसे ये 7 से 8 बार 80 टाइम कटेगा, ये 7 से 4 बार, फिर 4 से 80 को काट दे तब भी 20 आता। ठीक है, हम जानते थे कि 28 से 20 बार पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए काट दिया डायरेक्ट। तो ये समझ में आया कि प्रतिशत वृद्धि और कमी कैसे निकालेंगे। जी कर लेंगे ना अभी, आ गया ना सभी को, आगे चले। जी सर। जी भैया। जी अब देखिए थर्ड टाइप, तीसरा प्रकार का प्रश्न कैसा आता है परसेंटेज में। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है, दो प्रकार के प्रश्न पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रकार देखते हैं। ये फिक्स टाइप है। ऐसा प्रश्न मतलब अगर परसेंटेज से प्रश्न बनेगा ना अलग से, तो वो इसी में से आता है। ठीक है, बाकी सब पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसका यूज होता है आगे डीआई में जाके। डीआई के प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें यूज होगा उन सभी का। लेकिन यदि परसेंटेज से अलग से प्रश्न बनाना तो वो इसमें से बनता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बस देखने में लगता है कि हाँ बहुत बड़ा होगा ये। तो पढ़िए प्रश्न को, इसको डायरेक्ट प्रश्न से ही सीखेंगे। क्या कहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि इससे जो उसका खर्च है ना वो ना बढ़े, यानी कि खर्च जो है वो पहले जितना ही रहे। कैसे करेंगे अब, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ही संख्या मिलेगी ऐसे प्रश्नों में देखने के लिए, और उसके बाद वृद्धि या कमी लिखा होगा। तो बस इतने से लाइन को पढ़कर भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए। तो अभी वृद्धि वाले के लिए बता रहे हैं, फिर कमी वाले के लिए भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि एक संख्या हो और उसके बाद वृद्धि दे रखी हो, जैसे यहाँ चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है ना और उसकी खपत में कमी पूछी है हमसे, तो जो भी वृद्धि होती है वो ऊपर लिखिए। तो 20% की वृद्धि हुई है तो 20 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइड में आता है यदि वृद्धि है तो जो जितने की वृद्धि हुई उसको 100 में जोड़ के भाग में लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी वृद्धि आपको दी है वो ऊपर लिखेंगे, और भाग में क्या लिखा जाता है कि जितने की भी वृद्धि, यदि वृद्धि हो रही है ना तब क्या करते हैं कि जो वृद्धि हुई उसको 100 में जोड़ के भाग में लिखेंगे। तो 100 में 20 को जोड़िए 120 बनेगा, 120 वो भाग में आएगा, और इंटू 100। बस इतना सा तरीका है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक और बार देख लीजिए क्या करते हैं कि यहाँ ऐसे प्रश्न में पहले तो आपको कहेगा कि किसी वस्तु के मूल्य में हमने वृद्धि की है। ठीक है, और फिर आपको उसकी खपत में कमी करनी है। तो यदि वृद्धि वाला केस हो तो क्या करते हैं, जितने की भी वृद्धि हो रही हो वो ऊपर लिखना है, और भाग में क्या लिखते हैं, यदि वृद्धि है तब 100 में जोड़ के जो वृद्धि हुई वो नीचे भाग में लिख देते हैं, और इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिए सॉल्व। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 6 बार, कितना बनेगा 100/6। और ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आपको इतने परसेंट की क्या है कमी कर देनी चाहिए। लेकिन अब वो ऑप्शन में आपको घुमा सकता है कि या तो ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा या तो पॉइंट में या मिश्र भिन्न में। तो इसको मिश्र भिन्न में ही बदल सकते हैं ना सभी। साधारण भिन्न में आ गया हमारा। आवाज आ रही है ना मेरी। जी भैया आ आ रही है। रही है भैया। तो ये आ गया ना सभी को, कैसे करेंगे। ये अभी वृद्धि वाला किया है, आगे अभी हानि वाला भी देखेंगे। ठीक है, सॉरी कमी वाला। तो ये आ गया ना वृद्धि वाला, कैसे करेंगे। जी सर। 0.6। एक और बार देख लीजिए क्या करते हैं ऐसे प्रश्न में, आपको इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और भूलना नहीं है ऐसे प्रश्नों को। यदि कहीं अलग से प्रश्न बनेगा ना परसेंटेज से तो वो यहीं से बनता है। तो क्या कहा है, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको एक ही संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा एक संख्या वाला प्रश्न मिले तो आपको देखना है कि उसके बाद क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी। तो हमने पढ़ा कि प्रश्न में 20% की वृद्धि हो रही है, तो हम जानते हैं कि जब भी वृद्धि हो तो जितने की भी वृद्धि होती है वो ऊपर लिखते हैं, और भाग में क्या लिखते हैं, जितने की वृद्धि हुई उसको 100 में जोड़ के। तो 20% की वृद्धि हुई तो उसको 100 में जोड़ा, कितना बना 120, वो लिखा, और इंटू 100 तो रहता ही है क्योंकि परसेंटेज में है। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो ये 0 से 0 कटा, 2 से इसको काटा 6 बार, 100/6। अब देखिए या तो ये भी आंसर होगा, और इसको यदि मिश्र भिन्न में बदलेंगे तब कितना बनेगा आंसर। सर मेरा है 16/4 सही 6, 4 मतलब 16 सही 4/6 ऐसा बोले है। सही 4/6 ये आया। 16 से ही 4/6। दशमलव करके आएगा ना 1 दशमलव। हाँ, पॉइंट में भी आ सकता है। इसके 3 आंसर हो सकते हैं, एक तो ये वाला आंसर होगा, एक यदि इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे ना तो ये कितनी बार कटेगा, 16 सही 2/3 आएगा। एक और बार देखिए करके मिश्र भिन्न में, ये बनना चाहिए। भैया इसको 50/3 भी तो लिख सकते हैं।
हाँ 50 तो बटे कट 3 रहा भी है। लिख सकते हैं, 2 से कट रही हैं दोनों संख्याएं, 50 बटे 3 भी हो जाएगा। फिर इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये बनेगा, 50 बटे 3 को मिश्र जी भिन्न भैया, में बदलेंगे 16 तो से भी 2 बटे हाँ, 3। और पॉइंट में निकालेंगे तो 50 बटे 3, 50 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो ये 16.66 करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये जी सारे आंसर भैया। हो सकते हैं इसका, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा दिया है ऑप्शन में। ठीक है, ज्यादातर मिश्र भिन्न में मिलता है आपको देखने को आंसर। भैया मिश्र भिन्न में ये कैसे आएगा? हमने सिखाया था भिन्न वाली क्लास में, पहले नहीं वाले दिन ही मैंने सिखाया था कि साधारण भिन्न को मैंने कैसे किया बदलते है, हैं। लेकिन इसमें यही आ रहा है 16 सही 4/6। जी सर, आप इसको एक अब वो आप आपने बार 100 के याद साथ होगा किया ना? होगा ना, बिल्कुल। इसको डिवाइड किया, हाँ तो तब वो बनेगा। हमने इसको डिवाइड किया तब ये बन रहा है हमारा, अच्छा अच्छा, ठीक 50 है। बटे कैसे 3 को 50 लेके को सोल्व किया लाएंगे? हमने। 100 में से जी 50 को पहले 100 का 5 से देंगे क्या भाग? हाँ, 2 से कट रही है ना, 6 और 100, सॉरी 100 और 6 2 से कट रहे हैं, इसीलिए 50 बटे 3 बना है ना। जी सर। ठीक है, अब इतने सारे आंसर ना रख के हम केवल एक रखते हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। हमें ये आया हमारा आंसर। अब इसको हम 2 से काट सकते हैं, दोनों संख्याएं कट रही हैं 2 से, तो ये 50 बटे 3 बनेगा। ठीक है, अब इसको चाहे तो मिश्र भिन्न में बदल लीजिए, जब बदलेंगे तो 16 सही 2 बटे 3। ठीक है, और ज्यादातर मिश्र भिन्न में ही देखने को मिलता है आंसर। तो ये आ गया सभी को, समझ में आ गया ना ये प्रश्न कैसे करेंगे, ऐसा प्रश्न आता है तो। जी सर, ये वाला तो आ गया। अब देखिए, अब इसका हानि वाला यानी कि कमी वाला केस डिस्कस करते हैं अभी। तो ये वृद्धि वाला आ गया सभी को, अब कमी वाला देखते हैं। इससे पहले ये प्रश्न है, इसको करिए कि यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत के में मतलब कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। आपको केवल एक चीज देखनी है कि 15% की वृद्धि हो रही है ना, तो इसी के आधार पर सॉल्व कर लेंगे बस। करिए सॉल्व, कितना आएगा। भैया 17.6 समथिंग वैसे आ जाएगा अगर पॉइंट में निकालेंगे। 17 पॉइंट, और बाकी लोग बताइए कितना आ रहा है। जी भैया, यही आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो क्या बताया है कि 15% की वृद्धि हो रही है ना किसी वस्तु के मूल्य में, तो वृद्धि है, यानी कि क्या बताया था हमने कि जितने की भी वृद्धि होती है पहले वो ऊपर लिखी जाती है वृद्धि, और यदि वृद्धि है तो 100 में उसको जोड़ के लिख देंगे भाग में, 100 में जोड़ेंगे तो 115 बनेगा इंटू 100। हाँ, इंटू 100। सर अब देखिए 5 से कट रही हैं जी। जी, 5 से हमने काटा तो सर 115 को 23 बार में कटा, और जब 15 को काटा तो 3 बार में कटा। गलत है क्या सर? सही है, ये इससे 3 बार कटेगा, ये इससे 23 बार में कटेगा, और ऊपर 3 का गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना बनेगा 300, 300 बटे 23। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 13.04 ये बनेगा। अब आप लोगों का 17.6 करके कैसे आ रहा था। सर ये मतलब 23 का भाग देंगे 300 से तभी तो आएगा 13 पॉइंट ऐसे जी जी करके। जी जी। यदि आप इसे ना करना चाहें तो ये भी आंसर हो सकता है, मिश्र भिन्न में भी आ सकता है, ये पॉइंट में आ गया, मिश्र भिन्न में भी आ सकता है आंसर इसका। ठीक है, जी सर। सर तो अभी जिनका तक आ रहा घर था में मुझे 17 पॉइंट वो कैसे आ रहा था बताइए, आप लोग कहाँ मिस्टेक हो रही थी। सर अभी तक भर में मुझे बस यही 2 प्रश्न अच्छे से आए। जी, अपॉन 85 कर दिया था भैया। वो ऐसे नहीं कमी करना लिखा है है, ना तो कमी निकाल दी ना, इसलिए। ये वाली कमी नहीं देखनी है हमें, इससे मतलब है, बताया था केवल इतनी लाइन को पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। वो तो यहाँ पूछ रहा है सही कि है, उसके बट खपत में कितनी, 23 यानी कि आएगा उसके क्या? यूज में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, वो फिर आंसर में आता है कि इतने परसेंट की कमी कीजिए, आपका जो खर्च है वो नहीं बढ़ेगा, वो तो निकालना है हमको। ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है छोटी छोटी। फिर इसको मिस्र में कैसे लिखेंगे? जी, मिस्र भिन्न। हाँ, मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इसको भाग कर लीजिए बस, 300 को जब आप 23 से भाग करेंगे तो ये समथिंग बनेगा 13 सही, 1 मिनट,
1/23। हाँ 13 सही 1/, नहीं 13 सही नहीं बनेगा। एक मिनट, भाग करना पड़ेगा फिर तो इसके लिए। 300 को भाग करेंगे किससे, 23 से। 23। तो 23 कितना बनेगा, 23 से ये कितने बार जाएगा, 13 बार, 13। और ये 299, 299, यहाँ पे 1 बचेगा। तो क्या बताया था कि जितनी बार वो संख्या से कटता है ना, यानी 13 बार कटा है तो 13 को आगे लिख लेंगे, और ये एक जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है भाग में 23। ठीक है, इससे ही बताया था आपने, इतना ही आएगा। ठीक है, पहली वाली क्लास में ही सिखाए थे मिश्र भिन्न में बदलना। तो आगे सभी को, आगे चले अभी। तो जैसे टेबल 23 का याद नहीं तो इसको कैसे मतलब कि करे क्या? ये देखिए ना कि एक बार जाएगा तो यहाँ 23 बनता, फिर कितना बचता, 7 बचता, तो 7 और 0, फिर कितनी बार, 3 बार जाता, ऐसे करते ना। ये तो हमने डायरेक्टली कर दिया। जी सर। आगे चलते हैं अभी। ये वृद्धि वाला ही आ गया फिर से। देखिए कमी वाला। अब देखिए कमी में कैसे करते हैं। तो कमी में आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज चेंज होती है इसी प्रश्न में, कि जब भी आपको ऐसा कमी देखने को मिले ना, कि एक संख्या मिलेगी और उसके बाद यदि कमी लिखा है, तो जितने की कमी है ना वो ऊपर लिखा जाएगा, सेम उसी की तरह के जितने की वृद्धि होती थी वो ऊपर लिखते थे, या जितने की कमी होगी वो ऊपर लिखा जाएगा। तो क्या कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी हो गई जी। 100 में से जब कुछ ना 25 को माइनस करेंगे तो 75 आएगा क्या? ऐसे। तो देखिए, हाँ ऐसे करेंगे। तो क्या कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी हो गई है, तो आपको बताना है कि ग्राहक को अपना उपभोग किस प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि पेट्रोल का जो बिल है वो ना बदले। तो क्या करते हैं, जितने की कमी हुई वो ऊपर। अब भाग में क्या आता है, यदि कमी है ना तो 100 में से घटा देंगे। इस बार वृद्धि हो रही तो 100 में प्लस कर रहे थे, अभी कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। तो 100 में से 25 को घटाइए, कितना बचेगा, 75, 75, और इंटू 100 तो रहेगा ही। 25 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और 3 से इसको काटेंगे तो मतलब ये कटेगा नहीं, 100/3 बन जाएगा। ठीक है, 100/3। ये भिन्न में आ गया, मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये बनेगा 33 होल 1/3। ठीक है, ये मिश्र भिन्न में बन जाएगा। आगे सभी को। जी। हाँ, तो ये कमी वाले केस में करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि वाला केस हो तब क्या करना रहता है कि जितने की वृद्धि हुई वो ऊपर, और भाग में क्या करते हैं, वृद्धि को 100 में जोड़ के लिख देते हैं और इंटू 100। यदि कमी वाला केस हो तो जितने की कमी हुई वो ऊपर, और भाग में क्या लिखते हैं, 100 में से घटा के लिख देते हैं और इंटू 100। ठीक है, बस ये भाग वाली संख्या चेंज होती है, बाकी दोनों सेम रहता है। आगे सभी को। जी सर। जी भैया। अब कुछ प्रश्न करते हैं। तो देखिए अभी तक क्या पढ़ा हमने, दो चीजें पढ़ी कि एक तो पहले हमने सीखा कि किसी वस्तु की प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने की वृद्धि या कमी हो रही है वो ऊपर रुपयों में, ठीक है, रुपयों में निकाला जाता है पहले, कि जितने भी रुपयों में वृद्धि या कमी हो रही है वो ऊपर, भाग में पहले वाली संख्या यानी जो प्रारंभिक राशि थी वृद्धि या कमी से पहले वो, और इंटू 100। ठीक है, फिर दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने इस टाइप के प्रश्न, ये फिक्स प्रश्न है, इसमें आपको यही स्टेप लगाने हैं कि सबसे पहले देखिए आपको एक संख्या देखने को मिलेगी ऐसे प्रश्नों में, फिर देखिए कि उसके बाद वृद्धि हो रही है या कमी। तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही थी, तो जितने की भी वृद्धि होती है वो ऊपर, और यदि वृद्धि वाला केस है तो भाग में क्या करते हैं, उसको 100 में जोड़ के लिख देते हैं। और यदि हानि हो रही होती तब क्या करते हैं कि 20% सॉरी हानि ऊपर लिखा जाता और भाग में उसको 100 में से घटा के लिख देते बस। ठीक है, जी भैया। जी भैया। आगे सभी को। अब प्रश्न करें। जी सर। जी जी भैया। ये वाला प्रश्न कीजिए, कितना आएगा आंसर इसका। भैया 20%। 20%, ठीक है। 20% 20% आ रहा है ना, 20% आ रहा है भैया। जी महोदय। देखिए, हाँ क्या करना है आपको कि आपको बताया कि जो चीनी का भाव है यानी कि मूल्य है वो 25% की वृद्धि हो गई है। तो 25% की वृद्धि हुई है ना, तो जितने की वृद्धि हुई वो ऊपर, भाग में क्या वृद्धि को 100 में जोड़ देते क्योंकि वृद्धि हो रही है।
इसीलिए यहाँ पे 125 आएगा और इंटू 100 आएगा। 25 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार, 5 से 100 को काटेंगे तो 20%। ठीक है, यानी कि आपको चीनी के जो खपत है उसमें 20% की कमी कर देनी चाहिए ताकि जो आपका खर्च है वो नहीं बढ़े। ठीक है, आगे सभी को। अब देखिए ये जो प्रश्न आपने अभी वृद्धि के साथ किए ना, इनको एक बार हानि के साथ करके देखिए तब कितना आएगा। जैसे ये वाला प्रश्न था, इसमें 20% की वृद्धि हो रही थी ना, यदि इस वृद्धि को हटा के यहाँ क्या कर दें, कमी कर दें, तब कितना आएगा? इसका आंसर बताइए। कि चीनी के जो मूल्य है उसमें 20 आ जाएगा। फिर 25% आ जाएगा बस। जी 25% आ गया भैया। तो कैसे आएगा 25%? कि कमी हुई है ना, तो जितने की कमी होती है ऊपर, और कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिख देंगे, यानी कि 80 और इंटू 100। ठीक है, अब इसको 20 से इसको काटेंगे 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार? 25 बार कटेगा। ठीक है, तो अभी तो क्लियर हो गया होगा ना ये वाला टाइप सभी को? जी भैया। आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, क्या कहा है कि अंकित मूल्य 1200 वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 रुपए में बेची गई, तो मेज के मूल्य में कमी का प्रतिशत बताइए कितना आएगा? ये 8.33 आ जाएगा भैया। 8.33 आ जाएगा जी। तो यही आ रहा है ना सभी का, 8.33? जी सर। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें बताया है कि कोई एक मेज है जिसका मूल्य कितना था? 1200 रुपए था, लेकिन एक ग्राहक को वो 1100 रुपए में दे दी गई, यानी कि वस्तु के मूल्य में कमी की गई है। हमें बताना है कि कितने परसेंट की कमी की गई। तो अभी अभी सीख क्या है, क्या करते हैं कि जितने रुपए की कमी की गई वो निकालते हैं। पहले कितने रुपए की कमी हुई? 100 रुपए की ना। 100 रुपए की। हाँ, जो कमी होती है वो ऊपर, भाग में क्या आता है? पहले वाली संख्या, यानी कि जो प्रारंभिक मूल्य था कितना था? 1200 रुपए, वो यहाँ आ जाएगा और इंटू 100। अब देखिए 100 से 0 से 0 कट जाएंगे दोनों से, 100 का 12 से भाग कर दीजिए तो यही आंसर आएगा आपके पास, 8.33। ठीक है, अब ये तो हो गया पॉइंट में। यदि फ्रिक्शन में आता तब कितना आता? इनको काट देते फिर, तो 100/12 बन रहा है ना, तो ये किससे कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं, ये 25 बार, ये 4 से 3 बार, तो कितना बनता? 25/3%। ये भी आंसर हो जाता है इसका भिन्न में। ठीक है, जी तो आगे सभी को। जी भैया। ये वाला देखिए अब, कि एक वस्तु का मूल्य 875 रुपए है, यदि इसमें 25% की कमी की जाए तो नया मूल्य क्या होगा? अब देखिए ये क्या हो गया, इसमें प्रतिशत में कमी कर दी कि आप वस्तु का मूल्य 875 रुपए था, 25% की हमने कमी कर दी। अब इस बार परसेंटेज में कमी कर रहा है, ठीक है, तो वस्तु का नया मूल्य बताना है। कैसे बताएंगे? कुछ नहीं, बस पहले 875 का 25% निकाल लीजिए और उसको फिर माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, करिए, देखिए करके। भैया 656.25 आ रहा है। 656.25, चलिए देखते हैं। जी भैया यही आ रहा है। देखिए क्या कहा है कि आपका वस्तु है कोई जिसका मूल्य कितना है? 875 रुपए है, और उसमें क्या किया है हमने? 25% की कमी कर दी है। तो 25% किसका? 875 का ना, तो पहले 875 का 25% निकालिए, कितना बनेगा? ऐसे निकाल लेंगे, और फिर इसको 25 से काटेंगे तो ये 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा। और 875 को जब आप भाग करेंगे किससे? 4 से, तो कितने बार कटेगा? 218.75। 218.75, 218.75
75, ठीक है। यानी कि इतने रुपए की हमने कमी कर दी, तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 875 रुपए था, इतने रुपए की कमी कर दी, तो नया मूल्य कितना होगा, बस माइनस कर दीजिए। तो जब इसमें से आप घटाएंगे किसको, मतलब 875 में से 218.75 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, 656.25, ठीक है। तो देखिए क्या था इस प्रश्न में, हमें बताया था कि एक वस्तु है जिसका मूल्य 875। जी सर ये मतलब जो दशमलव वाला है इसको माइनस करके दिखा दीजिए, वो ऐसे नहीं आ रहा। ये 665 में तो कर ले रही हूँ, लेकिन 75 में से कैसे करना है नहीं आ रहा। बता देंगे, अभी एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बताया था, एक वस्तु है जिसका मूल्य 875 रुपए है, जिसमें 25% की कमी कर दी। अब देखिए इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे आपको वो काम आएगा जो अभी बताया था हमने क्लास के शुरुआत में ही, कि कोई भी वस्तु हो उसका मूल्य अपने आप में 100% होता है। हमने बताया था कि कोई भी वस्तु का मूल्य हो या कुछ भी हो, 100% होती है कोई भी संख्या अपने आप में। तो ये जो वस्तु का मूल्य है 875 रुपए, ये अपने आप में 100% होगा। बेशक रुपयों में 875 हो, लेकिन प्रतिशत में तो 100% होगा ना। अब इसमें हमने 25% की कमी कर दी, तो यानी कि 100 में से 25% घटाते तो कितना बचता, 75% बचता ना। तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि 875 का 75% निकाल लीजिए, तब भी आंसर आ जाता है, ठीक है, तब भी यही आता। जी भैया। ठीक है। अब ये माइनस करके दिखा देते हैं इसको। तो देखिए 875 को इसमें से आपको घटाना है क्या, 218.75, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 00 है, तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, इधर कैरी ले लेंगे, तो इधर 10 आएगा। यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 को घटाएंगे 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 को घटाएंगे 2, यहाँ पे कितना बचा 4, इधर से फिर एक और ले लेंगे, तो 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। बचेगा फिर इधर कितना बचेगा 6, 6 में से 1 को घटाएंगे 5, और यहाँ 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6, ठीक है। जी सर। जी सर। सर जीरो नहीं लिए थे ना, इसलिए गलत हो रहा था। तो ये आ गया प्रश्न सभी को। जी सर। जी भैया। ये वाला देखिए, एक व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, 1600 थी, तो नई आय कितनी होगी बताइए। ये भी सेम ऐसा ही प्रश्न है। एक व्यक्ति का पहले हमने आय में 15% की वृद्धि कर दी, यदि पहले वाली आय कितनी थी, 16,000 रुपए थी, तो नई आय कितनी होगी। इसका पहले 15% निकाल के जोड़ दीजिएगा। 18,400 होगा। 18,400। देखिए क्या करेंगे कि हमें बताया है कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी आय में 15% की वृद्धि हुई है, और उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, 16,000 थी, यानी कि 16,000 में 15% की वृद्धि हुई है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि 16,000 का 15% निकाल लिए, फिर उसको जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, इसीलिए जोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमने माइनस किया था क्योंकि कमी हो रही थी ना, वस्तु के मूल्य में कमी हो रही थी, इसीलिए घटाया था। यहाँ पे वृद्धि हो रही है उसकी आय में, तो जोड़ देंगे। तो करिए 16,000 का 15% निकालिए, कितना बनेगा, 15/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और जब आप 160 का इंटू करेंगे किससे, 15 से, तो कितना बनेगा, 2,400। और फिर इसमें क्या है, वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे, तो 16,000 में 2,400 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 18,400, ठीक है। अब देखिए ये तरीका हो गया। एक और तरीका हो सकता था कि जो व्यक्ति है उसकी अभी जो आय है वो कितनी है, 100% है ना। हम क्या कर रहे हैं, 15% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि कितना कर दिया अब हमने आय उसकी, 115% कर दी। तो 16,000 का 115% निकाल लीजिए, वो भी यही आता, 18,400, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के। सर लेकिन ये तो ये ज्यादा प्रश्न अच्छा आगे है से भी जी, तो ये ट्रिक बताया पहले ही अच्छा था, ये सरल है। दोनों ही सही है तरीके। तो ये आ गया प्रश्न सभी को। जी सर। जी भैया। जी आगे। ये वाला कीजिए प्रश्न फिर। इसको वृद्धि और कमी दोनों से कीजिएगा, यानी कि 50% की वृद्धि हो और 50% की कमी हो, दोनों से कीजिए इसको।
भैया वृद्धि में तो 33.3% आ जाएगा और कमी में तो 100 आ जाएगा। तो देखिए, कर लिया सभी ने? जी सर। कितना आया आंसर? सर 33.3% आ रहा है वृद्धि में। हाँ, और कमी में? कमी में तो 100 आ रहा है मेरा। भैया 100 कमी आना में तो चाहिए। 100% आ रहा है। 100 आएगा। जी भैया 100 ही आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वृद्धि के साथ निकालते हैं। तो 50% की वृद्धि हो रही है ना, तो 50 को ऊपर लिखेंगे और वृद्धि है तो उसको 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 150 150 और इंटू 100। अब देखिए 50 से 150 3 बार कटेगा और 3 को 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33.3 ऐसे चलता जाएगा आगे। ठीक है, अब कमी वाला देखते हैं कि 50% की कमी हो रही है, तो जितने की कमी हुई वो ऊपर भाग में 100 में से घटा के लिख देंगे, यानी कि 50 और इंटू 100। अब ये 50 से 50 तो कट ही जाएगा, यानी कि कितना, 100% की कमी कर देनी चाहिए आपको उस वस्तु के, मतलब उपभोग में 100% की वृद्धि कर देनी चाहिए, ताकि आपका जो खर्च है वो ना बढ़े। ठीक है, तो ये दोनों से आंसर ये आएंगे हमारे, यही आ रहे हैं सभी के? जी भैया यही आ रहा है। तो ये सारे प्रश्न हो गए आज के। तो आज दो चीजें पढ़ी हमने, एक ये वाले प्रकार के प्रश्न और एक प्रतिशत वृद्धि और कमी। ठीक है, तो दोनों टॉपिक समझ में आ गए सभी को? जी भैया जी भैया। तो आज की क्लास समझ में आई ना सभी को? जी जी सर, इसकी रिकॉर्डिंग किस पे मिलेगी सर? रिकॉर्डिंग वहां पर ऑप्शन आता है, लेक्चर करके आता है वहां पे, जब आप ये ग्रुप और खोलेंगे ना सर, नेट दिसंबर वाला, वहां आता है। और सर पीडीएफ जो ये वाली है और नेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चन करने वाली जो हैं। होमवर्क देते हैं वो, हाँ वो हमें नहीं मिली थी कल की। हाँ वो उसमें ग्रुप में आती है, टेलीग्राम पे एक ग्रुप है उसमें आती है, पेड वाला। ओके सर, थैंक यू। जी, तो आज की क्लास समझ में आई ना सभी को? जी भैया हाँ, जितने भी प्रश्न किए वो सारे प्रश्न आ गए सभी को? जी भैया जी भैया। हाँ, अभी कुछ प्रश्न भेज देंगे हम, कल की तरह ही कर लाएगा सभी। ठीक है, जी सर। जी भैया और कल इसमें दो टॉपिक और रह रहे हैं अभी हमारे। एक डायरेक्ट तरीके से करना और सिखाएंगे प्रश्नों को, कि इसमें कोई फॉर्मूला लगा के 100 मान के जो करते हैं ना वो वाले प्रश्न, वो रह रहे हैं। और एक प्रकार के और रह रहे हैं, उनको करके फिर परसों शनिवार को आपका टेस्ट होगा इसका। ठीक है, परसेंटेज जी का। जी जी भैया। जी ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आ गई ना सभी को? जी सर। जी भैया कहीं किसी प्रश्न में डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर। जी ठीक है। सर विंड वाले अभी होगा टेस्ट जो आप पहले दिन पढ़ाए थे? हाँ, उसमें से एक दो प्रश्न रख लेंगे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से आता नहीं है इतना, पढ़ा दिया सर था वो, कभी कभी आ जाता है। मुझे बस थोड़ा ना संख्या काटने में दिक्कत होती है, जैसे बड़ी संख्या आ गई अब इसको कैसे काटेंगे उसमें जैसे दिक्कत, और बाकी सब बना छोटी लेते हैं छोटी, सर। हाँ छोटी छोटी संख्याओं से करके किया कीजिए। जी सर। टेबल तो पूरे लर्न है सर, 20 से भी ज्यादा पूरा, लेकिन बस काटने में दिक्कत हो जाती है। जी ठीक है, तो प्रणाम सर। करके आइएगा प्रश्न। ठीक है सभी? जी भैया जी प्रणाम भैया। जी, प्रणाम सभी को।